उन्हीं मीराबाई के बड़े भाई राव जोधा जी के ज्येष्ठ पुत्र, आयु में बहुत बड़े नहीं हैं, 1-2 साल का ही अंतर है। और मीरा जी की कृपा से ही जयमल जी में भक्ति के संस्कार दृढ़ हुए। विलक्षण बात है। मीरा जी श्री राम नाम की आहर्निश जापिका हैं और श्री कृष्ण स्वरूप की अनन्य उपासिका हैं। उनका मंत्र, उनका जप राम नाम का है और उनकी उपासना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और राव जोधा जी, श्री जयमल जी, ये भक्ति तो करते हैं श्री चार भुजानाथ की, और इनके आराध्य हैं धनुर्वाणधारी श्री रघुनाथ जी। जयमल जी, जयमल जी मेड़ता के नरेश थे। मेड़ता के नरेश राव दूधा जी के बाद और उनके पिता के वीरगति के प्राप्त होने के बाद गद्दी पर, सिंहासन पर राव जयमल जी को आसीन किया गया। और राव जयमल जी राजा होते हुए, राठौड़ों की मेड़ता गद्दी सबसे बड़ी रियासत थी मेड़ता, और उसके शासक होते हुए भी वे 10 घड़ी तक भजन करते थे। कितने देर तक? 10 घड़ी। 10 घड़ी माने होता 4 घंटा। 4 घंटे तक एक आसन से बैठकर वे भजन करते थे, भगवान की सेवा करते थे, भगवान की का स्मरण। और उनके राज्य में घोषणा थी, इन 4 घंटों के भीतर, 10 घड़ी के भीतर यदि कोई मेरे पूजा पाठ में विक्षेप करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये इसलिए था कि कोई हमारे भजन पाठ में विक्षेप न करे। हम लोगों के जीवन में इतनी व्यस्तता होती तो राजाओं के जीवन में कितनी व्यस्तता होती। मेड़ता से ही कुछ दूरी पर कुड़की है, यहाँ इनके नाते रिश्ते में ही कोई लगता था, वो बहुत शत्रुता रखता था, कई युद्ध हो चुके थे। लेकिन इस बार जब उसे पता चला कि जयमल जी 10 घड़ी तक भजन करते हैं, 4 घंटा तो किसी किले को फतेह करने के लिए पर्याप्त है, तो अनेक राजाओं की सेना के सहित कुड़की का राजा, उसने घेर लिया पूरे मेड़ता नगर को चारों ओर से। और ठीक उसी समय घेरा जिस समय राव जयमल जी भगवान की सेवा में गए। सेना नहीं, वो समुद्र के समान थी। लगता था समुद्र के बीच में जैसे कोई टापू हो, ऐसे लगता था। उस सैन्य सागर के मध्य टापू के जैसा लग रहा था मेड़ता। हाहाकार मच गया, इतनी बड़ी सेना और हम लोग असावधान, ये तो थोड़ी देर में ही सब काम तमाम हो जाएगा, ये स्थिति थी। अब बिना राजा महाराज की आज्ञा के कोई कुछ कर नहीं सकता। क्या करे, कैसे करे? आदेश मिले तभी ना सेनापति मंत्री कुछ कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। अब महाराज से आदेश लेने कौन जावे? तो राव जयमल जी की माता जी को कहा गया कि आप जाओ, क्योंकि माता किसी भी स्थिति में दंड के योग्य नहीं होती। माता तो परम आदरणीय, परम पूज्या होती है। मां को दंड नहीं दिया जाता, मां अदंड्य होती है। महाराज मां जो है दूर से ही कहा, बेटा जयमल, हमारा नगर शत्रुओं की सेना से घिर चुका है, तुम्हारे आदेश के बिना कुछ संभव नहीं है,
इसलिए कम से कम इस भीषण संकट की घड़ी में तुम कुछ निर्देश तो दो, जिससे मैं तुम्हारे निर्देश को सुना सकूं सेनापतियों को। राव जयमल जी ने देखा नहीं उधर, माँ कह रही है तो आवाज कान में पड़ी, तो माँ को कुछ न कुछ उत्तर देना चाहिए। इस दृष्टि से जयमल जी ने कहा, करें हरि भली है, करें हरि भली है। भगवान भला करेंगे, बस हरि भला करेंगे। भक्त की वाणी से इतना निकलते ही ठाकुर जी पर भार पड़ गया और तुरंत श्री ठाकुर जी ने, रघुनाथ जी ने, जो जयमल जी के इष्ट देव, उन्होंने महाराज का शाही घोड़ा तैयार किया और घोड़े की पीठ पर बैठ करके जीन कसकर ठाकुर जी विराजे और महल के छत पर पता नहीं कैसे घोड़े को ले गए। आज भी महाराज वहां स्थान है जहां ऊपर से ठाकुर जी ने घोड़ा कुदाया है। घोड़े को कुदाया और ठाकुर जी के लिए कौन सी बड़ी बात, इतनी बड़ी सेना। थोड़ी ही देर में ठाकुर जी ने, एक ही मुहूर्त में ठाकुर जी ने सबको रणभूमि में सिला दिया। जान से किसी को नहीं मारा, प्राण किसी के नहीं लिए, पर घायल करके सबको रणभूमि में सुला दिया। इधर 4 घंटे का अपना नियम पूरा करके जयमल जी महाराज बाहर आए। माता जी से पूछा क्या बात थी, मुझे स्मृति में नहीं। माँ ने सारी बात बताई। आपने कहा कोई बात नहीं, सेना तैयार है? बोले हाँ सेना तैयार है। आपने कवच धारण के, लाओ मेरा अश्व। तो देखा घोड़ा तो हाँफ रहा था, मुंह से झाग निकाल रहा था, पसीना टपक रहे थे घोड़ा के शरीर से। अरे भाई ये क्या हो गया, शाही घोड़े पर किसने सवारी की? तो पूरा श्रमित है घोड़ा। दूसरा शाही घोड़ा ला। दूसरा घोड़ा लाया गया। राव जयमल जी जैसे ही उन्होंने नगर का द्वार खोला, देखा सारी शत्रु सेना रणभूमि में बिछी पड़ी। हमारी तरफ से किसी एक सिपाही ने भी युद्ध किया नहीं और शत्रु सेना की ये दशा हुई कैसे? जो इनका प्रबल शत्रु राजा था, उसके पास जाकर जयमल जी ने पूछा, भैया तेरी और तेरी सेना की ये दशा कैसे हुई? उसने कहा, जयमल जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप मेरा एक काम कर दीजिए जिससे मैं सुखपूर्वक प्राण त्याग सकूं। अरे भाई हुआ क्या? अरे बोले तुम्हारे नगर से ही एक सांवला सिपाही, जिसने किले के ऊपर से, छत के ऊपर से घोड़ा कुदाया, और वह सांवला 16 वर्ष की सी आयु का, घुंघराले केश वाला, कर्णांत दीर्घ नेत्र वाला, प्रत्यंचा कान तक खींच खींच करके बाण वर्षा कर रहा था, उसने अपने तीखे बाणों से कम घायल किया, अपनी तिरछी चितवन और मंद मुस्कान से अधिक घायल किया। उस सांवले सिपाही के दर्शन में मेरे प्राण अटके हुए। एक बार उसका दर्शन करा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। जयमल जी समझ गए साक्षात ठाकुर जी ने युद्ध किया। जयमल जी उसके चरणों में गिरकर रोने लगे। भैया तू बड़ो भाग्यशाली है, तू हमारा दुश्मन नहीं है, तू तो मेरा पूज्य है। तुझे अपनी सेना के सहित मेरे आराध्य इष्टदेव प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया।